जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हदी? कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के, एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पे आग क्यों लगा रहे हैं? कोई भी रिपोर्टर हो जो अंदर हो, वो बाहर ना आने पाए और अंदर सब लोग जल के मर जाएं। ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे। आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे। जो प्रोटेस्टर्स थे तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसेज हैं। ये आप देखिए पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया। अच्छा, चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर थीव्स आल्सो। सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोट्टे भी। इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए। तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो, इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन्स। ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को? हमारे खिलाफ यहां पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट? और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे, अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहां पे दिल्ली में? जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। दोस्तों, इस बार फिर बांग्लादेश में आग लग गई है। देखिए, ये अखबार के मीडिया के ऑफिसेस को इन्होंने फूंक दिया। जर्नलिस्ट अंदर थे, जर्नलिस्ट थे, बांग्लादेश के जर्नलिस्ट, वो बिल्डिंग के अंदर थे, बाहर से ताला लगाया और आग लगा दी। इनको जान से मारने की साजिश, और कहते हैं कि भारत करवा रहा है। कह रहे हैं भारत की साजिश है, भारत की वजह से एक स्टूडेंट लीडर मर गया। आपको याद है उस्मान हदी? उस्मान हदी वही है जिसने फेसबुक पे पोस्ट लगाई थी, ग्रेटर बांग्लादेश बनाऊंगा। वही बंदा है जिसने पोस्ट में यह लिखा था कि 7 सिस्टर्स, यानी कि भारत के जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं उनको अलग करके हम बांग्लादेश में मिला देंगे। अब बात यह हुई कि पॉलिटिकल वायलेंस के तहत उसकी खोपड़ी पर किसी ने गोली मार दी, सिंगापुर ले गए, सिंगापुर में कुछ दिन पड़ा रहा, वहां पर उसने दम तोड़ दिया। इतना सब क्लियर है, आपको भी पता है। लेकिन इसमें भारत कहां से आया? और भारत का नाम लेके बांग्लादेश में अब राइट शुरू हो गई। बांग्लादेश में पुलिस के खिलाफ, पुलिस इनके खिलाफ, सेना बीच में आ रही है, डंडा, टीयर गैस, गोलियां, ये सब की सब चीजें दोस्तों बांग्लादेश में चल रही हैं। चलिए जानते हैं बांग्लादेश में हो क्या रहा है और भारत का क्या लेने देना है इस चीज से। दोस्तों, द हिंदू से स्टोरी हमने ली है। क्रिटिकली इंजर्ड बांग्लादेश अपराइजिंग लीडर डाइज इन सिंगापुर, यूनुस अर्जेस सिटीजंस टू मेंटेन peace. Sharif Osman Hadi, a prominent leader of the July uprising who was shot last week, died on Thursday while undergoing treatment at Singapore hospital after fighting for his life for 6 days. Hadi, also a candidate in the scheduled February 12th general elections, was shot in the head by masked gunmen as he initiated his election campaign at central Dhaka's Bijoy Nagar area. अच्छा, ये चुनाव लड़ने वाला था जो अपराइजिंग हुई थी, जो दोस्तों 5 अगस्त को शेख हसीना को निकाल दिया था बांग्लादेश से। वो भाग गई थी भारत में आके, शी फाउंड सेफ्टी। वो जो पूरी अपराइजिंग हुई थी, स्टूडेंट एजिटेशन हुआ था, इसमें उस्मान हदी एक बहुत बड़ा नाम है, उसके सर पे गोली मारी है। ये जा रहा था, उस पे इलेक्ट्रिकल रिक्शा जो होता है, इलेक्ट्रिक रिक्शा, उसके अंदर जा रहा था, मोटरसाइकिल पे लोग आए, मास्क खोपड़ी पे उसके मारी, तो सिंगापुर में फिर उसकी डेथ हो गई। अच्छा, यहां पे बिजनेस स्टैंडर्ड यह कहता है कि प्रोथोमालो डेली स्टार ऑफिसेज वैंडलाइज्ड, सेट ऑन फायर, ऑल ट्रैप स्टाफ इवैक्यूएटेड, यानी कि स्टाफ जो थे उसके अंदर, वो जो स्टाफ थे उनको निकाल दिया। इसमें बांग्लादेश आर्मी भी बीच में आई, पुलिस सर्विसेज, पैरामिलिट्री, सब लोग बीच में आए, किसी तरीके से इन लोगों को निकाला। लेकिन जो बांग्लादेशी थे उन्होंने खुद अपनी बिल्डिंगें जला दी। यहां पे 2 अखबारों, 2 मीडिया हाउसेस का नाम लिया जा रहा है, प्रोथोमालो जो कि बहुत पॉपुलर एक मीडिया प्लेटफॉर्म है बांग्लादेश में, और डेली स्टार। डेली स्टार के भी आर्टिकल्स हम पहले कोट कर चुके हैं द चाणक्य डायलॉग्स में दोस्तों। उन दोनों ऑफिसेज को इन्होंने बाहर से बंद करा और आग लगा दी। बाहर से बंद इसलिए करा कि कोई भी रिपोर्टर हो जो अंदर हो, वो बाहर ना आने पाए और अंदर सब लोग जल के मर जाएं। ये राइटर्स का प्लान था। ये महमूद हसन है, ये डेली स्टार का रिपोर्टर है। इसका ये कहना है, ऑल द डेली स्टार स्टाफ हैव जस्ट बीन सक्सेसफुली इवैक्यूएटेड टू अ सेफ प्लेस थैंक्स टू द बांग्लादेश आर्मी एंड द फायर सर्विस. Special thanks to an army major whose valor today matched that of Major Rana, the iconic fictional hero from Masood Rana series created by Qazi Anwar Hussain for leading the evacuation operation. तो ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश आर्मी बीच में आई और किसी तरीके से बांग्लादेश आर्मी ने हमारी जान बचाई। ये महमूद हसन है, ये डेली स्टार जिनका ऑफिस जलाया गया था
एक मीडिया प्लेटफॉर्म ये भी है डेली स्टार, उसका रिपोर्टर महमूद हसन ये कह रहा है कि बड़े हेरोइकली, बिल्कुल जिसको कहते हैं बड़े जोश और खरोश के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ वो बांग्लादेश आर्मी का मेजर आया और इन सब की जान बचाई. एंग्री प्रोटेस्टर्स सेट द डेली स्टार ऑफिस नियर Farmgate on fire in the early hours of Friday following the vandalism and torching of a Pratham Alo building at Karwan Bazaar as unrest over the death of Inqilab Manch spokesperson Sharif Osman Hadi escalated late on Thursday night. A section of the crowd has looted whatever they could, including CPUs, monitors, chairs from the Daily Star office. अच्छा दोस्तों, दो चीजें हैं. सबसे पहले तो आप लोग कंफ्यूज्ड होंगे कि साहब एक बात बताइए, कोई एक्स बंदा आता है नकाब पहन के एक स्टूडेंट लीडर की खोपड़ी में गोली मारता है, वो सिंगापुर में मर जाता है या बांग्लादेश में अपने खुद की बिल्डिंगों पे आग क्यों लगा रहे हैं? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आया क्यों लगा रहे हैं आग. ये बांग्लादेशी फितरत है, ये लोग हैं ही ऐसे. आई डोंट नो, कुछ होगा इनके दिमाग में चलता होगा 24 घंटे, राइट? कि अपनी मीडिया, जिस मीडिया ने इनका इतना साथ दिया, मैं आपको बता रहा हूं, जब शेख हसीना को निकाला गया और जो प्रोटेस्टर्स थे तो लगभग इनका सारा मीडिया इनके साथ था, और जो मीडिया इनके साथ था वही मीडिया के ऑफिसेज हैं. या आप देखिए पूरी जिस तरीके से आग लग रही है, इन्होंने फूंक दिया. अच्छा, सिर्फ मीडिया के ऑफिसेज को फूंका नहीं दोस्तों, अब दिमाग देखिए इनका, जो बांग्लादेशी प्रोटेस्टर्स हैं इनका दिमाग देखिए. सबसे पहले बाहर से कुंडी लगाई, ताला लगाया कि जो अंदर, अगर कोई है अंदर, जब हमने बिल्डिंग में आग लगाई तो अंदर ही मर जाए, बाहर ना पाए. अच्छा, जो बचा कुचा था दूसरे इलाकों में, जहां पे एक तो ताला लगाया मेन गेट पे, दूसरे इलाके से, अच्छा चोर भी हैं ये लोग, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ प्रोटेस्टर्स हैं, दे आर थीव्स ऑल्सो. तो यहां पे सीपीयू चुरा लिए, मॉनिटर चुरा लिए, कुर्सियां तक चुरा ली डेली स्टार के ऑफिस में, यानी कि पूरी तरीके से वैंडलाइज कर लिया, चोरी करके आर्सन करा, थेफ्ट करा, ये लोग चले गए. दोस्तों, ये स्लाइड मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि आपने देखा कि डेली स्टार और प्रथम आलो के दफ्तर को आग लगा दी, लेकिन यहां पे किस तरीके से मैनेजमेंट होती है पूरे ग्लोबली. ये जो सर्वेज आते हैं ना, जिसको हमारे देश में भी कई लोगों को खुजली है कोट करने की, कई लोगों को खुजली है, ये होता कैसे है? ये देखिए साहब, बिजनेस स्टैंडर्ड कवर कर रहा है, ये मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप की वेबसाइट से भी लिया है. ऐसी बात नहीं कि सिर्फ बिजनेस स्टैंडर्ड, मैंने वर्ल्ड बैंक ग्रुप से भी लिया है. ये वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025, बांग्लादेश क्लाइम्स 16 नॉचेस टू 149, outshines India, Pakistan. This year with a score of 33.71 out of 100, Bangladesh has entered into the group of top 150 for the first time. अब ये देखिए दोस्तों, यहां पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025 साउथ एशिया, ठीक है? ये चार्ट देखिए, यहां पे 2024 का है, ये 2025 का है. अगर आप यहां से नीचे आएंगे तब आप देखेंगे ये है बांग्लादेश और ये है इंडिया. देख लिया आपने, बांग्लादेश 149th पे आ गया है, 149th पे बांग्लादेश को ले आए. यानी कि जब आप गोरे की गुलामी करेंगे, जब आप गोरे की चाकरी करेंगे, जब आप गोरे के नौकर बनेंगे, तो गोरा आपको धीरे 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 इन सब सर्वेज में इंप्रूव करेगा. यही हुआ है. आपने देखा, प्रथम आलो के ऑफिस में आग लगा दी, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश. डेली स्टार के ऑफिस में आग लगा दी, बाहर से ताला लगाया, जर्नलिस्ट को मारने की साजिश. बांग्लादेश आर्मी को बीच में आना पड़ा और चोट्टे ऊपर से. सिर्फ आर्सनिस्ट नहीं, सिर्फ मर्डरर्स नहीं, सिर्फ राइटर्स नहीं, चोट्टे भी. इन लोगों ने सीपीयू चोरी कर लिया, मॉनिटर चोरी कर लिए, सब कुछ चोरी कर लिया. उसके बाद जान से मारने की साजिश और बिल्डिंग में आग लगाने की साजिश और एक्चुअली आग भी लगा दी. सब कुछ करा, लेकिन बांग्लादेश का जो प्रेस है बिल्कुल फ्री है. भारत का प्रेस तो गड़बड़ है यार, इंडिया का मीडिया तो जकड़ा हुआ है, बांग्लादेश का मीडिया फ्री है. देखो, खुली आजादी है इनको. इतनी आजादी भारत में नहीं है कि आप मीडिया के दफ्तर में जाके उसको आग लगा दो. यह आजादी तो बांग्लादेश में है. समझ रहे हैं आप? यह आजादी बांग्लादेश में हासिल है, भारत में यह सब नहीं हो सकता है. इसलिए बांग्लादेश का मीडिया ज्यादा फ्री है. बिल्डिंग में आग लगवा लेते हैं लोग. द टाइम्स ऑफ इंडिया का कहना है दोस्तों कि ओवरनाइट अनरेस्ट इन बांग्लादेश, एंटी इंडिया प्रोटेस्ट इरप्ट, हाउ इवेंट्स अनफोल्डेड आफ्टर शरीफ ओस्मान हदी's death. Bangladesh descended into widespread unrest overnight after the death of Sharif Osman Hadi, a prominent youth leader of the country's 2024 pro-democracy uprising. Thousands of protesters took to the streets of Dhaka late Thursday and early Friday demanding justice for Hadi, who died in a Singapore hospital after succumbing to gunshot injuries sustained in assassination attempt last week. Anti-India slogans protest. अब दोस्तों ये देखिए, दिमाग देखिए. आई डोंट नो व्हाट दीज बांग्लादेशीज ईट और हाउ दे थिंक, आई डोंट नो, राइट? एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स, इफ नॉट द पीपल, एटलीस्ट द प्रोटेस्टर्स. हदी मरा सिंगापुर में, सिंगापुर के एक अस्पताल में ओस्मान हदी मर गया. गोली लगी बांग्लादेश में. ढाका में इन लोगों ने जला दिए मीडिया के 2 दफ्तर, जो सबसे बड़े थे, प्रथम आलो और द डेली स्टार, फूंक दिया.
फूंक दिया। अब ये कह रहे हैं कि एंटी इंडिया स्लोगन्स। अबे इंडिया, तुम एक दूसरे को मारो, प्यार करो, इंडिया का क्या लेना देना इस चीज से? एंटी इंडिया स्लोगन्स। ये देखिए साहब, प्रोटेस्टर्स इन द साउथ वेस्टर्न सिटी ऑफ Rajshahi tried to march towards the office of the regional Indian diplomat, but police stopped the procession. Several videos of social media shows incident of stone pelting near Indian Assistant High Commission office. ये देखिए साहब, in Dhaka on Wednesday, hundreds of demonstrators attempt to gather outside Indian diplomatic premises, including the residence of India's Deputy High Commissioner, prompting police to use tear gas to disperse the crowd. इंडिया का इससे क्या लेने देना? मैं बता रहा हूं, ये पागल लोग हैं, ये पागल लोग हैं, दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, भारत ने वहां पे वीजा 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 वीजा, एक बात बताओ यार, ये वासुदेव कुटुंबकम बंद करो। हम लोगों ने ठेका ले रखा है क्या? हमने ठेका ले रखा है क्या कि सबके लिए अच्छे बने रहना? तुम्हारे यहां अर्थक्वेक हुई तो हम तुम्हें पानी पहुंचाएंगे, दवाई, अरे जैसा है भाड़ में जाए यार। हाँ, ये खुजली सारी हमने क्यों पाल रखी है कि तेरी मदद करेंगे, तेरी मदद करेंगे? भाड़ में जाए यार। पता नहीं क्यों यार, जिसकी मदद करते हैं वो सांप का बच्चा बन के काट लेता है। तुर्की की मदद करी, कांप रहे थे तुर्की वाले, हालत खराब थी, अर्थक्वेक ने सब बर्बाद कर दिया। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस गए, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी सब मिलके गए और उस देश को लिटरली पैर पे खड़ा करा, लोगों को रबल से निकाला। वो ड्रोन्स दे रहे हैं पाकिस्तान को, वो अपने फौजी दे रहे हैं पाकिस्तान को कि तुम जाके काफिरों को मारो। ये हाल है इनका। और करो मदद। ये बांग्लादेश को हम इतने पैसे देंगे, बजट में पैसे बांध रखे हैं कि बांग्लादेश को इतने 100 करोड़ रुपए हर साल मिलेंगे, ये गिफ्ट के तौर पे हम दे रहे हैं इन पागलों को हम लोग गिफ्ट दे रहे हैं भाई। यही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी थी कई सालों से। आपको पता है कितने हजार करोड़ की फंडिंग गई है सेंट्रल गवर्नमेंट से? उस जमाने में कांग्रेस की सरकार थी, कितने हजार करोड़ की फंडिंग गई है हुर्रियत कॉन्फ्रेंस को। वही हुर्रियत जो शटर डाउन करवाती थी, स्टोन पेल्टिंग करवाती थी, जो कहती थी कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वही हुर्रियत, उसको हजारों करोड़ रुपए दिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, दिए हजारों करोड़ रुपए यार। अब एक बात बताओ, ये इनको हम पैसे दे रहे हैं, इनको हम बिजली दे रहे हैं, इनको हम रॉ मटेरियल दे रहे हैं अपने टेक्सटाइल मिल चलाने का, इनको, ये पिरानास को, दीज आर पिरानास, दीज आर नॉट ह्यूमन बीइंग्स, दे आर पिरानास। हम इनको पैसा दे रहे हैं यार। आई डोंट नो व्हाई। Chinese footprint in Bangladesh. Parliamentary panel flags strategic risks for India. India's Parliamentary Committee on External Affairs has flagged China's growing footprint in Bangladesh through infrastructure development, port expansion, and military cooperation. The concerns come amid Bangladesh's chief advisor's anti-India rhetoric that has strained the country's ties with India. The Parliamentary Committee on External Affairs tabled its report on the future of India-Bangladesh relationship in both houses of Parliament a day after MEA summoned the Bangladesh envoy to convey concerns over the worsening security situation in the neighboring country. दोस्तों, जो बांग्लादेश की गलती है वो तो है, हमारी भी कोई कम गलती नहीं है। हमने क्यों पाल रखे हैं ये 3 करोड़ सांप यहां पे? ये तो समझाओ यार कोई मुझे। ये पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एक्सटर्नल अफेयर्स ये कह रही है वहां की सिचुएशन। दोस्तों एक बात बताओ यार, बांग्लादेश की पॉपुलेशन है कितनी? 17 करोड़, 18 करोड़, उसमें से 3 करोड़ तो तुमने यहां पे पाल रखे हैं। कभी देखा है, कभी देखा है दुनिया में इतना बड़ा कि मतलब ये कितना परसेंट है यार? दिस इज मोर देन 10%। दिस इज मोर देन 10% ऑफ बांग्लादेश पॉपुलेशन विच हैपेंस टू बी इन इंडिया। 3 करोड़ बंदे लगभग। 2016 में 2 करोड़ से ज्यादा थे। किरण रिजिजू ने लोकसभा में खड़े होकर यह बयान दिया था कि 2 करोड़ से ज्यादा बांग्लादेशी हैं। ये 2016, 10 साल होने को आए हैं भाई। 2026 के हम बिल्कुल खड़े हैं, बिल्कुल 2026 होने वाला है। लगभग 3 करोड़ बांग्लादेशी यहां पे हैं। 30 करोड़ का 10% 3 करोड़ होता है भाई, ये तो 18 करोड़ है। ये तो 7-8%, पता नहीं व्हाट सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ बांग्लादेशीज आर इनसाइड इंडिया। ये हम कह रहे हैं कि बांग्लादेश में खतरा है, नहीं भाई, तुम्हारे इंडिया में भी खतरा है यार। नोएडा में इतने बांग्लादेशी हैं, मैं बता रहा हूं, ये फूल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, घरों में काम करने वाले, ये सारे के सारे बांग्लादेशी, सब ने हिंदू नाम रख रखे हैं, हिंदू आधार कार्ड रख रखे हैं। ये वेस्ट बंगाल के अंदर आते हैं, वहां पे एजेंट इनको कार्ड बना के देते हैं। यहां पे मैं बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है दोस्तों, मेरी बात को आप गलत मत लेना। मैं आपको बता रहा हूं वो दिन दूर नहीं है जब पहला आपका यहां से एमएलए बांग्लादेशी होगा। यह बात तो पहले भी कई बार कह चुका हूं। डोंट थिंक दैट दिस विल नॉट हैपन। आज के 10 साल के बाद आपके यहां आप ही वोट दोगे और पहला यहां पे बांग्लादेशी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए होने वाला है नोएडा के अंदर। किसी को फर्क ही नहीं पड़ता, लोग कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं यार, वासुदेव कुटुंबकम। तुम्हें मारने के चक्कर में वो है, चाइना से पैसे लेके वो तुम्हारी जड़ें काट रहा है, वो इन्फिल्ट्रेशन तुम्हारे यहां करवा रहा है। वो करोड़ों बंदे, 1971 की लड़ाई क्यों हुई थी? क्योंकि ये आ गए थे अंदर, ये आ गए थे अंदर 1971 में। इंदिरा गांधी का इंटरव्यू है बीबीसी का, ऑन रिकॉर्ड जाके देख लो।
तब अकल नहीं आई, आज भी अकल नहीं आई। आने दो, आने दो, बना दो बांग्लादेश, इंडिया को एक और बांग्लादेश बना दो बड़ा वाला। ये देखो साहब, what does the report say? The parliamentary panel mentioned China's role in helping Bangladesh build the Mongla port and the Lalmonirhat air base. The report also highlights Beijing's increasing activities in the chicken neck on the Siliguri corridor. यार देखो, मैं एक बात बताता हूं छोटी सी, आपको सब ये पता है, ये हमें भी पता है। लालमोनिरहाट मैं 10 बार खुद कवर कर चुका हूं अपनी शोज में। आप ये बताओ कर क्या रहे हो यार? सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, सबको बुलाओ, डिक्लेयर एन इमरजेंसी वेयर बांग्लादेशीज आर कंसर्न्ड। इनको पकड़ पकड़ के यहां से निकालो, आपका देश खतरे में है। 1000 बार बोल चुका हूं दोस्तों, 1000 बार बोल चुका हूं और 1000 बार बोलूंगा। किले के दरवाजे हर समय अंदर से खुलते हैं, ये खुल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के 3 करोड़ एजेंट बैठे हैं भारत के अंदर। कोई टैक्सी चला रहा है, कोई ऑटो चला रहा है, कोई सब्जी बेच रहा है, ये हर जगह आपके घरों में इनकी एंट्री है। आपके घरों में ये आपको हिंदू नाम देंगे और ज्यादा से ज्यादा 90% बोलेंगे हम मालदा से हैं, वेस्ट बंगाल से। मोर देन 90% विल से दैट वी आर फ्रॉम मालदा, क्योंकि वहीं का ठप्पा लगाए हुए उनको आधार कार्ड मिलता है। आपका पासपोर्ट लेके ये लोग दुनिया भर ट्रैवल करते हैं। ये आपने, अब क्या बोलूं मैं, गाली निकलेगी मेरे मुंह से फिर। वेलकम टू IVAC बांग्लादेश इंडियन वीजा एप्लीकेशन सेंटर। यहां पे ये कह रहा है इंडिया शट्स 2 more वीजा सेंटर्स इन बांग्लादेश एज सिक्योरिटी सिचुएशन वर्सन्स। ये लोग जा रहे हैं, ये हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं उनको मारने के चक्कर में हैं, ये स्टोन पेल्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, बांग्लादेश के अंदर अपनी वफादारी अपने चीनी अब्बू को प्रूव करने के लिए। चाइना पैसे डाल रहा है, चाइना चूड़ियां कस रहा है वहां से, हमारे खिलाफ यहां पे एक्शन हो रहा है बगल में, राइट। और हम लोगों ने वीजा सेंटर खोल रखे, अब हम बंद कर रहे हैं क्योंकि हमें खतरा है। वीजा सेंटर, इनका एक बात बताओ, इनका एम्बेसी क्यों खुला है यहां पे दिल्ली में? मुझे यही बात समझ में नहीं आती। आप इनके एम्बेसडर को डिक्लेयर करिए पर्सोना नॉन ग्राटा और अपना एम्बेसी वहां पे बंद करिए ढाका में। कोई बातचीत नहीं करनी इन लोगों से। क्यों ये सांप के बच्चे पाल रखे हैं यहां पे? ये क्यों सांप के बच्चे पाल रखे हैं? मुझे एक बात समझ में नहीं आती। आपको क्या सेल्फ हार्म का शौक है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, आपको सेल्फ हार्म का शौक है? आपको अच्छा लगता है ये पूरे एजोटेरिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करना कि नो दिस इज जियोपॉलिटिक्स, ये तो ग्लोबल डिप्लोमेसी है, इसमें ऐसे नहीं करते, इसमें ऐसे नहीं करते? कैसे नहीं करते यार, कैसे नहीं करते? चाइना वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहा है, करे, चाइना का हक है, 10 बार करे, 100 बार करे। लेकिन बांग्लादेश की जमीन अगर भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, एक बात बताइए, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन? मुझे एक बात ही समझ में नहीं आ रही, व्हाई कांट वी स्टॉप इन्फिल्ट्रेशन? अब मैं कुछ बोलूंगा, मामला कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, फिर मेरे पास फोन आना शुरू हो जाएंगे कि गौरव यार थोड़ा सा इस मामले को ना ऐसे बोल देता तो ज्यादा अच्छा होता। एक बार मैंने पहले भी बोला था, तब भी मेरे पास कॉल आ गए थे। भाई ऐसा करना क्यों है? मुझे एक बात समझ, ये कर क्यों रहे हो ये सब? एडवाइजरी 3, ये क्या है? ये एडवाइजरी 3, एडवाइजरी 2, ये क्या है? ये इस एडवाइजरी का क्या करना हमने? अचार डालना है इसका? भाई जब आपको पता है वहां पे इतना हल्ला हो रहा है भारत के खिलाफ और हमारे लोग वहां पे खतरे में हैं, आप उनको इवैक्यूएट करिए, आप उनको भारत लेकर आइए, आप वेट करिए, 2-3 महीना वेट करिए, जब नई सरकार बनेगी उसके साथ डील करना। मैं ये नहीं कह रहा कि रिश्ते अपने खत्म कर दो बांग्लादेश के साथ, नहीं, हमारा नेबर है यार, 4000 किलोमीटर का बॉर्डर है, हम कैसे खत्म करते हैं रिश्ते बांग्लादेश के साथ? मैं वो नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि फिलहाल के लिए, क्योंकि मैंने क्या बोला था 3 दिन पहले, आप जरा मेरा वीडियो देखिए पहले। फरवरी में इलेक्शन है, सबसे बड़ी बात, फरवरी में इलेक्शन है और किसी तरीके से मरता क्या ना करता मोहम्मद यूनुस ये चाहता है अलोंग विद जमाते इस्लामी कि इनका राज आगे बढ़ता रहे, चलता रहे। तो इतना कलेश करो, इतना खून खराबा करो। अभी देखना आप, जनवरी में वायलेंस बढ़ेगा, ये करेंगे, ये अभी होने वाला। और मैं आज की तारीख में, मैं दिसंबर जनवरी में आप देखना पॉलिटिकल वायलेंस किस तरीके से बांग्लादेश में बिल्कुल टॉप पे चला जाता है। ये अचानक होगा, ये धीरे धीरे सुलगेगा नहीं, ये धीरे धीरे ऐसे जैसे कि मोमबत्ती जलती वैसे नहीं होगा, अचानक जैसे पेट्रोल पे आग लगती है वैसे होगा बांग्लादेश में, और होने वाला है। दे आर गोइंग टू डू इट, दिस इज व्हाट दे विश टू डू। और मैं आज इसको प्रिडिक्ट कर रहा हूं, क्योंकि एक और बात मैं आपको बता दूं, जब वहां पे वायलेंस होगा वहां पे कोई ना कोई ये बोलेगा कि भारत ने साजिश करी है, ये भी मैं आज आपको बता दूं। आप नोट कर लेना, वीडियो सेव कर लो, ये होने वाला है बांग्लादेश में, ठीक है दोस्तों? आपने देखा मैंने क्या बोला? मैंने क्लियर कट ये बोला था कि वीक और मोर देन अ वीक, हफ्ता या उसके आगे बांग्लादेश में और कलेश होगा। मैंने बोला था 3 दिन पहले, हो गया ये हो गया। मैंने बोला था ये होगा और आज मैं बता रहा हूं और होगा। आई प्रिडिक्टेड दिस 2-3 days बैक।
ये करेंगे, ये और करेंगे, और ये इंडिया फोकस्ड होगा, और वायलेंस होगा बांग्लादेश में। वीजा सेंटर, एम्बेसी बंद करो यार, सीधा। वीजा सेंटर का क्या मतलब है? एम्बेसी बंद करो, इनका बंद करो, अपना खुद का बंद करो। बोलना कि तुम पहले चुनाव कर लो, तुम शांत हो जाओ बेटा, ठंडा पानी पी लो, जब तुम्हारा चुनाव खत्म हो जाएगा, जब नई सरकार आ जाएगी, मुझसे बात करेंगे। या तो फिर मोटा पैसा दो, भिकमंगों को मोटा पैसा दो, जैसे चाइना दे रहा है, फिर चेक काटो $10 अरब का, सीधा चेक काटो, मुंह पे मारो, इसके मुंह पे मारो, फिर पट्टा लगाओ मोहम्मद यूनुस के गर्दन में, इधर पट्टा लगाओ, और उसको बोलो कि ठीक है, 7 लोक कल्याण मार्ग के बाहर बंधा रहेगा तू, तेरा काम है सलूट करना बस। पर उसके लिए मोटे पैसे खर्च करने पड़ेंगे। अब देख लो क्या करना है आपको। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।